नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हो और फूल गार्डनिंग से जुड़े हो। फूल गार्डनिंग में हरियाली और फूलों की तो बहार है और हरियाली तो हमारे आसपास होनी बहुत जरूरी है। जैसे आज का माहौल चल रहा है, एकदम डेंजरस माहौल में हमें हरियाली ही सुकून देती है। अब तो ये लॉकडाउन भी खुल चुका है, फिर से नई नई बीमारियां आने लगी हैं। तो ये जो हरियाली है हमारे बचाव के लिए। और आज मैं आपको एक और नए पौधे के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हमारी धार्मिक आस्था से भी जुड़ा है और उसको मैंने सीडलिंग के द्वारा ही उगाया है। तो ये मैंने कोई अप्रैल के लास्ट में इसकी सीडलिंग की थी जो मैं आपको किसी कारणवश नहीं दिखा पाई थी। तो आज मैं आपको उसकी ग्रोथ दिखाती हूँ कितनी अच्छी हुई है। और आप भी अपने घरों में ये पौधा लगाइए। तो आप देख सकते हैं ये बेलपत्र है। बेलपत्र के सीड मैंने इसके अंदर डाल दिए थे उगाने के मकसद से। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे मेरे ये इतने सारे बेलपत्र हो गए हैं। कितने सारे हैं, मैं कितने लगा पाऊंगी, देखिए कितने हो गए हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। अब सावन मास भी आने वाला है तो ये बेलपत्र हमारे घर में ही क्यों ना हो। हम बाजार से बासी बेलपत्र खरीदते हैं, वैसे तो खैर ये बासी नहीं होते हैं, फिर भी अपने घर में हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और ये अपने घर में सुख शांति भी देता है और शुभता भी हमारे घर की बढ़ाता है। तो आप हरियाली से जुड़े, फूल गार्डनिंग से जुड़े और आपको मैं नई नई जानकारियां देती हूँ कि इसको आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं। ये काफी महंगा भी पौधा आता है तो आप इसको अपने सीड के द्वारा ही अपने घर में उगा सकते हो। तो कितना आसान है इसको उगाना भी, कोई ज्यादा ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इसको नहीं उगा सकते। मगर हाँ, थोड़ा पेशेंस तो हर चीज में रखना पड़ेगा। चाहे आप कटिंग के द्वारा लगाएं, चाहे आप सीड के द्वारा लगाएं, तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ये भी मेरा 2-2.5 महीने का, अब ये जून मंथ भी खत्म होने, 2 महीने के आसपास का ये मेरा रिजल्ट है। देखिए कितने अच्छे मेरे ये ग्रो कर रहे हैं पौधे। तो आज मैं आप इनको अलग लगा के दिखाती हूँ कि किस प्रकार अपने घर में भी लगाए जाए, अपने घर की शुभता नकारात्मक ऊर्जा को भगाया जाए। ये पौधे हमारे लिए शुभ होते हैं और इसकी पत्तियां हमारे सावन मास तो क्या हर सोमवार में या जब भी अपने, आजकल तो सब लोग मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो अपने घर में होगा तो आप रोज ही अपने बेलपत्र चढ़ा सकते हो। तो कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है। तो आप इस बेलपत्र के पौधे को अपने घर में लगाएं और वो भी सीडलिंग के द्वारा, तो कितना अच्छा होगा। अभी तो 1-1.5 मंथ है, तब तक तो आपके यहाँ पे ये पौधा ग्रोथ कर जाएगा। और वही है कि आम गुठलियों के दाम वाली बात है कि आप बेल लेके आइए और उसका जूस बनाइए, वो पीजिए और उसके सीड जो बचेंगे उनकी ग्रोथ कर लीजिए। कितना अच्छा मैंने आपको ये रीजन बताया है, बिल्कुल आसान मेथड। तो इसी प्रकार से आप भी देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। अब मेरे को इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको इसकी ट्रांसप्लांटेशन दिखाती हूँ किस प्रकार करूँ। कुछ बड़े बड़े हैं, मैं उनकी ट्रांसप्लांटेशन कर देती हूँ। तो चलते हैं हम अपनी बेलपत्र के पौधे की ट्रांसप्लांटेशन की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरी गार्डन की मिट्टी है और ये मेरी किचन कंपोस्टिंग है जो बनाई हुई है। तो मैं ये थोड़ी सी 1 मुट्ठी के करीब ये डाल दूंगी और मिट्टी ये मैं इसी प्रकार बनाती हूँ। अब बरसात का भी मौसम है, खाद को थोड़ा हल्का दूंगी। और ये देखिए 1 चम्मच के करीब मेरी ये हल्दी है। हल्दी डालना बहुत जरूरी है, जिससे अब आगे चल के हमारे पेड़ पौधों में किसी प्रकार के या ज्यादा वाटरिंग हो जाए बरसात में तो ये खराब ना हो हमारे पौधे। और ये किसी प्रकार के पौधे के अंदर डिजीज नहीं लगने देती, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक हर्ब या हमारे मसालों में भी उपयोग होने वाली है। पर ये बहुत ही रामबाण है हमारे पेड़ पौधों के लिए भी। मैं कोई बाजार के केमिकल या बाजार से भी कोई चीजें नहीं लेती, जो भी है मेरी सब घर का आइटम है
मैं कुछ भी कोई खाद वगैरह कुछ नहीं खरीदती हूँ। जो भी है अपने घर के लिक्विड है, जो भी जिसकी मैंने आपको मतलब खाद बनाने का तरीका भी अपने एक वीडियो में डाला हुआ है, किस प्रकार बनाती हूँ, सब वही है। और लिक्विड किस प्रकार बनाया जाता है, लिक्विड वाला भी मैंने आपको 2-3 तरह के लिक्विड बनाना फिल वाले भी पार्ट 1 पार्ट 2, और जो सब मतलब मिक्स सब्जी वगैरह के छिलके फ्रूट के छिलकों से बनाती हूँ लिक्विड फर्टिलाइजर, उसकी मैंने आपको वीडियो दी हुई है। आप जो भी जानकारी वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से मेरे पौधों की, ये सिर्फ यही हरियाली और यही ग्रोथ बढ़ाने वाली चीजें हैं। मैं ज्यादा कोई भी चीज यूज नहीं करती हूँ कि मैं कोई आपको कुछ दिखाती हूँ करती कुछ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि जो भी है ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। जो मैं अपने किचन से ये चाय पत्ती वगैरह ये ला के खाद वगैरह जो बनाती हूँ सुखाती हूँ, सब यही है। लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ ज्यादातर, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और ये मैं ना पॉली बैग के अंदर लगाऊंगी। जब ये ग्रोथ पकड़ जाएंगे तो मैं इनको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो ये हम पॉली बैग के अंदर ही लगाएंगे इसको, क्योंकि जितने भी हम इसको छोटे से छोटे इसमें लगाएंगे शिफ्ट करेंगे, उतनी जल्दी इसकी ग्रोथ बढ़ती है पौधे की। अगर हम बड़े में लगा देंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बहुत टाइम लेती है। ये आप इस बात को नोटिस कर लेना, क्योंकि बड़े पोट के हिसाब से पानी खाद मिट्टी जाती है, तो मतलब पौधा तो अपनी उतनी ही चीजों को कंज्यूम करेगा ना जितनी उसकी एज है अपनी खुराक के हिसाब से। तो इसलिए जब भी आप पौधा को शिफ्ट करें, अगर छोटे जैसे आपने सीडलिंग द्वारा उगाए हुए हैं तो उनको ऐसे ही शिफ्ट करें छोटे से छोटे उसमें, तो उनकी जल्दी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये पौधा जो हमारी धार्मिक आस्था से भी जुड़ा है, और ये पौधा हर घर में, वैसे आजकल आपको बहुत बहन भाइयों के घर में ये पौधे मिलेंगे, और आजकल तो सारे ही पौधे घर में उगाने लगे हैं सब लोग, और बहुत ही अच्छा है। और इसकी जो कहते हैं ना बहुत शुभदायक पौधा है ये। इसके नीचे तो हमेशा अगर लगाओगे तो दिया भी जरूरी लगाना होगा उसके बाद में। जैसे हम पीपल के नीचे दिया लगाते हैं, तुलसा के नीचे दिया लगाते हैं, तो ये पौधा तो हमारा और भी ज्यादा पवित्र पौधा है। तो ये हमारे भोलेनाथ और गौरा जी को बहुत प्रिय है। तो इसमें भी हमें रोज अपने घी का दिया जरूरी लगाना होगा संध्या में। तो मैं आपको ये 4 पौधे लगा के 4 पॉली बैग में बता रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये अपने घर में ग्रोथ की इनकी सीडलिंग की, और इनकी ये कितने अच्छा इन्होंने मुझे ये रिजल्ट दिया इनका। अब हम इनकी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। मिट्टी तो मैंने आपको दिखा दी किस प्रकार से मैंने इनके अंदर भरी है मिट्टी। सिर्फ मिट्टी है और जो 1 मुट्ठी के करीब किचन कंपोस्ट। तो बहुत सावधानी के साथ में हमें ये पौधे निकालने हैं कि इनकी रूट डैमेज ना हो, नीचे गहराई से ही। ये देखिए पूरी रूट के साथ आए हैं। ये देखिए पूरे बराबर पौधे निकल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैंने पहले इसमें आज सुबह में पानी डाल दिया था कि मुझे इसकी वीडियो बनानी है। मैं ये 4 ही मैंने ये निकाल लिए हैं। ये देखिए अच्छी ग्रोथ पकड़े हुए हैं पौधे, और काफी बड़े बड़े हो गए, 4-5, 6 इंच के। तो ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार है एकदम पौधे। और आपके सावन मास में मुझे घर में ही बेलपत्र मिल जाने हैं, और ये बहुत ही शुभ पौधा है आपके सावन मास में। और अपने एंट्रेंस के पास लगा सकते हैं आप, बहुत शुभ होता है। ये देखिए ये पौधा मेरा लग के तैयार हो गया। अब मैं और लगा देती हूँ। तो इसी प्रकार अपने बहन भाइयों से यही कहूंगी कि आप भी
जिस प्रकार से मैं बता रही हूँ आपको, इसी प्रकार आप भी, अभी तो समय है, अभी तो आपको ये बेल वगैरह मिल सकती है। आप खरीदने के बजाय अपने घर पे लगाएं और अपने आसपास भी, इतने पौधे आप करेंगे क्या, आसपास भी दे सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। वैसे ये पौधे काफी महंगे मिलते हैं। तो ये बेलगिरी के पौधे लग के तैयार, बेलगिरी नहीं चाहिए हमें, इनके पत्ते चाहिए। और अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, शुभता बढ़ाने के लिए आप इस पौधे को जरूर से जरूर लगाएं। और आपको इसकी सीडलिंग के या किसी विषय में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं हर छोटी से छोटी जानकारी अपने वीडियो में देती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे चारों पौधे लग के तैयार हो चुके हैं और मेरी ट्रांसप्लांटिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं इसमें वाटरिंग कर देती हूँ। वाटरिंग अच्छे से कर दे। देखिए इसके अंदर होल भी हैं और वाटरिंग भी नीचे तक पहुंच गई है। तो ये पौधे मेरे बिल्कुल लग के तैयार हो गए बहुत अच्छे से। तो आप भी ये बेलगिरी के पौधे लगाएं, अपने घर में लगाएं। और जिस प्रकार हम फूलों के और पौधे लगाते हैं, इस तरह से हम अपने बेलगिरी के पौधे घर में लगाएं। अपनी शुभता को बढ़ाएं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें और भोले जी को प्रसन्न करें। और अब के सावन मास में अपने घर से ही बेलपत्र तोड़े और चढ़ाएं। तो कितना अच्छा है, कितना इजी हो गया है। तो मैंने अपने इस वीडियो में आपको इसकी ट्रांसप्लांटिंग के बारे में सब बातें एक छोटी छोटी बताई कि किस प्रकार लगाया जाए, कैसे लगाया जाए और मैंने किस तरह से इनको उगाया है, सब मैंने आपको जानकारी दी। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।